क्लास 9 यूनिट 5 ग्रेविटेशन आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन 5.1 टॉपिक द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो डिस्कवर की थी आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन एक साइंटिस्ट थे। आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का जो था आइडिया दिया था, आइडियोलॉजी ग्रेविटी का कि कैसे ग्रेविटी होती है। सबसे पहले उन लोगों ने ये सोचा था कि जो है जो सन है उसके जो गिर्द सारे प्लैनेट रिवॉल्व क्यों करते हैं। उन्होंने इस आइडिया से जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो बनाई थी। सबसे पहले उनके ऊपर एक एप्पल गिरा था जिसकी वजह से उन्होंने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बनाई। एप्पल गिरा तो उन लोगों ने महसूस किया कि अर्थ के अंदर कैसी कोई ऐसी ग्रेविटी है जिसने एप्पल को अपनी तरफ खींचा। ये एप्पल आसमान की तरफ भी तो गिर सकता था, ये ज़मीन के अंदर गिरा। ज़मीन के अंदर कोई ऐसी ग्रेविटी है जिसने उस एप्पल को अपनी तरफ खींचा। ठीक है, उस एप्पल के खींचने से उनको ये पता चला कि अर्थ के अंदर ग्रेविटी है। 1665 की शाम को जो था उनके ऊपर जो था एप्पल गिरा था। ठीक है, उधर से उन्होंने ग्रेविटी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, डिस्कस करना स्टार्ट किया। इस तरह उन्हें पता चला कि सन के अंदर किसी कोई ऐसी या फिर अर्थ के अंदर कोई ऐसी ग्रेविटी है जो सारे प्लैनेट्स को रिवॉल्व कर रही है, घुमा रही है। फिर इस एप्पल वाले वाक्य से ये पता चला कि एवरी बॉडी अट्रैक्ट अदर विद अदर बॉडी, एवरी बॉडी अट्रैक्ट इन यूनिवर्स एवरी अदर बॉडी, हर एक बॉडी अट्रैक्ट करती है दूसरी बॉडी को। अगर हमारे पास कोई दो बॉडीज़ हों उनके अंदर ग्रेविटी होगी, लाजमी होगी। आगे जाकर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की हम डेफिनेशन करते हैं कि एवरी बॉडी अट्रैक्ट विद अदर बॉडी, कि हर एक बॉडी अट्रैक्ट करती है दूसरी बॉडी से। ठीक है, इसकी जो आप लोगों को डिफाइन है वो मैं बुक में लगवा देती हूँ, यहाँ से आप लोग लगा लें। आ फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, ही नेम्ड दिस द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, कि जो हर एक बॉडी है वो अट्रैक्ट करती है यूनिवर्स में किसी दूसरी बॉडी को। इसे नाम दिया गया है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इस फोर्स को नाम दिया गया है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का, कि जो भी बॉडी हो वो अट्रैक्ट करे दूसरी बॉडी से। ठीक है, अब आगे हम लॉ ऑफ जो है ग्रेविटेशन पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, न्यूटन के लॉ के मुताबिक एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, हर बॉडी जो है अट्रैक्ट करती है यूनिवर्स में दूसरी बॉडी के साथ विद द फोर्स, उनके दरमियान में कोई ऐसी फोर्स होती है जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। कोई ऐसी ग्रेविटी होती है जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। उनके दरमियान में कोई ऐसी डायरेक्शनल प्रोपोर्शन होती है। आप लोग को एग्जांपल देती हूँ, F प्रोपोर्शनल M1 एंड M2। ठीक है, सबसे पहले हम जो है एक डायग्राम ड्रा करते हैं। देखें, जो हमारे पास एक है बड़ी बॉडी, उसको जो नाम दे देते हैं हम, इस जो बॉडी है इसको नाम दे देते हैं हम M1 का। उसी के साथ की अगली बॉडी बनाते हैं, उसको नाम दे देते हैं M2 का। ये स्मॉल है जबकि ये लार्ज है। ठीक है, अब हमारे पास हमने कंसीडर कर ली टू बॉडीज़ ऑफ मासेस M1 एंड M2। ठीक है, अब इनके जो दरमियान का सेंटर देखें, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द मासेस, इन दोनों मासेस का जो है सेंटर देखें। जो इन दोनों का सेंटर का जो डिस्टेंस होगा उसको हम शो करेंगे D से। ठीक है, आगे हम अपनी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट जमा करना मासेस का। M1 M2 को हम लोगों ने जमा किया, इकट्ठा किया।
फोर्स है विद द फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमने ये साइन डाल दिया, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, टू मासेस का जो आपस में प्रोडक्ट जमा, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब आगे बात हो गई डिस्टेंस के स्क्वायर की, तो हम डिस्टेंस का स्क्वायर लगाते हैं, कह रहे हैं कि जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये तो हमारे पास डिस्टेंस हो गया, इनवर्सली जो है प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के स्क्वायर के बिटवीन देयर सेंटर्स, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था कि जो था फोर्स था, सॉरी मैंने इस तरफ आना था, तो फोर्स थी हमारे पास, ठीक है। हमारे पास फोर्स थी m1 एंड m2, ठीक है। सबसे पहले वो थी, और हमने जो है जो डिस्टेंस निकाला इस पूरी डेफिनेशन से कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट करती है हर दूसरी बॉडी को, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, टू द प्रोडक्ट, जो है ज़रब करना ऑफ देयर मासेस को, m1 एंड m2 को जमा करना, ज़रब देना, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, जो स्क्वायर है डिस्टेंस का स्क्वायर है बिटवीन देयर सेंटर्स, इनके दरमियान में, मासेस के दरमियान में जिनका स्क्वायर है। अब हम इन दोनों को जो है ज्वाइन करते हैं। अब हम जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अब देखें ये हमारे पास प्रोपोर्शनल, यहाँ पर भी प्रोपोर्शनल। अब इन प्रोपोर्शनल का हमारे पास साइन आ गया, हमने इन प्रोपोर्शनल के साइन को डालना है, ठीक है। 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे m1 एंड m2, तो m1 m2 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम डिवाइड में d का स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर लिखेंगे, तो हमने ये डिस्टेंस का स्क्वायर लिख लिया। अब हमने जो है इन दोनों को जो है इनका जो है सम कर लिया, इन दोनों जो हमारे पास था, इन दोनों जो मासेस का हम लोगों ने है वो सम कर लिया। तो अब हम जो प्रोपोर्शनल है इसका साइन हटाते हैं, तो जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, सॉरी इधर f है, ये f इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास कोई ना कोई ग्रेविटी आएगी। इस g का मतलब मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी। तो m1 और m1 m2 बाय d का स्क्वायर, ये जो है हमारा टोटल जो है 5.1 का जो है फार्मूला बन चुका है। अभी इसको हमारा जो है टोटल फार्मूला बन चुका है। ये जो इक्वेशन है ये हम लाजमी लिखेंगे इसके अंदर, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद अब मैं आप लोगों को इस जी का मतलब समझाती हूँ। जी जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये हमारे पास जी की वैल्यू है जो हर न्यूमेरिकल में आप लोगों के साथ इस्तेमाल हो सकती है, जी की वैल्यू, ठीक है। हम लोगों ने जी की वैल्यू को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। इधर मैं लिख देती हूँ जी इक्वल टू 6.673, जी इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर किलोग्राम का नेगेटिव का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास जो है जी की वैल्यू आ गई। अब देखें जो जी है वो बिल्कुल स्मॉल है, आप लोगों के पास, आप कंसीडर करें कि आप लोगों के पास 2 थिंग्स हैं, ठीक है, जिनके बीच में आप लोगों को, अब कुछ भी आप लोगों को 1-2 चीज़ें एक दूसरे के नियर नज़र आ रही होंगी, उनके दोनों के अंदर भी ग्रेविटेशन है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रही, क्योंकि उनके जो है ग्रेविटी जो है उनके अंदर बिल्कुल ही कम है, जिसकी वजह से वो दोनों चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर रही है एक दूसरे से। जबकि सन और अर्थ हैं वो एक दूसरे के रिवल्व क्यों हैं, जो अर्थ है उसका मास काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से जो है
अर्थ में ग्रेविटी है जिसकी वजह से हम अर्थ पर खड़े हो पाते हैं, ठीक है। और जो है हमारे जो नियर कोई दो चीज़ें होंगी उनके अंदर जो है वो हमारे पास ये वाला जी बहुत कम है, इसकी वजह से वो चीज़ें दोनों आपस की जो चीज़ें होंगी वो एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं कर रही, लेकिन उनके अंदर भी बहुत कम ग्रेविटी है। अब हमने द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिल्कुल लर्न कर लिया है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने बिल्कुल जो है ये सारा का सारा जो है हमने लर्न कर लिया है।